प्रायोजक 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा, अश्वगंधा युक्त राजवैद्य रसायन वटी, 70 वर्षों का विश्वास और केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके, वक्त चुके 8 के अटैक का जवाब तो लेकर रहेंगे झूठ के सहारे हमारे सांसद महोदय। सोचिए, जिन्हें हम कीमती वोट देकर संसद या विधानसभा में अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं, वही झूठ का सहारा लेने लगे तो आम जनता का क्या होगा। आंकड़ों में हेर फेर कर योजनाओं का लाभ लेने की बात कहेंगे तो आम जनता का क्या होगा। जालौर सिरोही से सांसद देवजी पटेल इन्हीं आंकड़ों के झूठ में उलझते नजर आ रहे हैं। जालौर में जल जीवन मिशन की बैठक के दौरान बीजेपी सांसद देवजी पटेल ने सरपंचों से झूठे आंकड़े पेश करने को कहा ताकि भविष्य में उनके गांवों को फायदा मिल सके। सांसद महोदय ने सरपंचों से कहा कि वो जनसंख्या के झूठे आंकड़े पेश करें ताकि भविष्य में उन्हें पानी की किल्लत ना हो, लेकिन उनका झूठ फौरन पकड़ा गया। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि माननीय सांसद की झूठ बोलेंगे अगर, तो हमारी सरकारी योजनाएं अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेंगी। माननीय के झूठ को लेकर फिलहाल इस वक्त राजनीति गर्म हो गई। एक छोटा सा रिपोर्ट आपको छोटी सी दिखाते हैं, फिर चलेंगे मेहमानों के पास। देखिए, बार बार मैं एक चीज कहूंगा सर, आपने जैसे कहा ऐसी स्कीम वापस नहीं बनेगी। केंद्र सरकार की योजना के प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी सांसद के झूठ का पैंतरा उल्टा पड़ गया। आंकड़ों के हेरफेर का ज्ञान देने वाले सांसद देवजी पटेल खुद ही घिर गए। जालौर जिला परिषद हॉल में जब जीवन मिशन यानी कि JJM की बैठक रखी गई, बैठक में सांसद देवजी पटेल भी आमंत्रित थे। जल जीवन मिशन की बैठक में गांव में लागू होने वाली योजना का रोड मैप तैयार किया जाना था, तो सांसद देवजी पटेल ने हद ही पार कर दी। उन्होंने सरपंचों को कह दिया कि वर्तमान की जनसंख्या को बढ़ाकर बताएं ताकि भविष्य में पानी के लिए लगी पाइपलाइन की संख्या ज्यादा हो। ऐसा होगा तो अधिक पानी मिल पाएगा। जनसंख्या का झूठ आंकड़ा कागजों में दिखाकर सांसद देवजी पटेल पानी की डिमांड ज्यादा दिखाना चाहते थे, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों से पूछने पर कुछ और ही आंकड़े सामने आए। जो मानव जनसंख्या है 2011 की, उसके बाद में आज की प्रेजेंट कितनी है, वो भी उसके अंदर सुधार करना है। जो सुधार वापस उसको NGO को बोला है कि वो सभी जगह जाके इस प्रकार के जो भी विलेज एक्शन प्लान बनाया है वो वापस सरपंच और वहाँ की जो कमेटी बनी हुई है ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति, वहाँ से डिस्कस करके उसको वापस सही करेंगे। भविष्य के लिए निर्धारित जनसंख्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मापदंडों के मुताबिक ही लिया जा सकता है। अगर इसमें हेरफेर की कोशिश हुई तो आगे समझ बैठाने में समस्या आएगी। नर्मदा में आरक्षित जल की मात्रा बढ़ने से योजना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बैठक में सांसद देवजी पटेल की तरफ से ये बार बार कहा गया कि जल जीवन मिशन योजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1800 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। मिशन के लिए आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार वहन करती है। इस तरह की मीटिंग से गांव और विभागीय स्तर पर खींचतान पैदा हो सकती है और मिशन की कामयाबी पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। सोचने वाली बात यह है कि माननीय सांसद महोदय को झूठ बोलने की आखिर आवश्यकता क्या पड़ी। अगर उनके जैसे लोग गरिमा वाले पद पर बैठकर झूठ फैलाएंगे तो आम जनता का आखिर क्या होगा। बबलू मीणा, जी मीडिया, जालौर। सवाल यही है कि योजनाओं का फायदा दिलवाना सही बात है, लेकिन क्या वाकई में इस तरीके से घाल मेल करके, झूठ बोल करके, और सिर्फ अपने नहीं बल्कि वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से आंकड़े डाटा बनाइए ताकि यहाँ के लोग ज्यादा दिखाई दे, जनसंख्या ज्यादा हो, ताकि पानी यहाँ पर ज्यादा मिल पाए। मेरे साथ जितने मेहमान जुड़े मैं परिचय करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। आखिर ये कितना सही है। देवजी पटेल साहब मेरे साथ खुद ही जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनका बयान, जिन पर चर्चा हो रही। रामलाल शर्मा जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के और मुख्य प्रवक्ता है और विधायक भी हैं। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सुरेश चौधरी साहब प्रवक्ता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मेरे साथ। आप सभी का स्वागत है। पटेल साहब, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि योजनाओं का फायदा दिलवाना आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सर ये झूठ का सहारा क्यों?
आपने मेरे विषय को बहुत अच्छे से पहले तो पूरी जितना भी बदनामी देनी थी दे दी, लेकिन एक तरफा ये आपने सोचा एक ये डॉक्यूमेंट लेके मैं बैठा हूं जो ग्राम विकास योजना के तहत ग्राम कार्य योजना का बनता है जी। जो सातू पंचायत का है, इसकी कल हमने समीक्षा की है। और जब जल जीवन मिशन का मैंने विषय कलेक्टर के सामने रखा, तब मैंने उनसे कहा था कि कई सरपंचों की शिकायत आई है कि उनसे ग्राम के पंचायत के जो प्रस्ताव है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे इन लोगों ने साइन करवाए, जिसमें घोषणा पत्र है, सहमति पत्र है, जिसकी जाके जानकारी नहीं दी। हमने जब ये किया और सातू के पंचायत के सरपंच साहब और सातू के प्रधान जी, वही के हमारे प्रधान साहब है जो इस मीटिंग में फोटो में भी दिख रहे हैं जी, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी दे दूंगा। उन्होंने कहा कि साहब मेरे पंचायत मेरे गांव की इन्होंने जनसंख्या क्या बताई है, तो मैंने उनको निकाल के जो पृष्ठ संख्या 6 पे लिखा हुआ है 12,247। जब वो प्रधान साहब से बात की तो प्रधान साहब ने कहा साहब मेरे वहां तो वर्तमान जनसंख्या जो है वो 16,000 की है, और इन्होंने ऊपर ये लिखा हुआ है वर्तमान रिकॉर्ड के हिसाब से जो जनसंख्या है वो 12,247 है। अगर आप 12,247 की योजना बनाओगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन की योजना तैयार की है, पूरे देश में लगभग 3.5 लाख करोड़ की ये योजना अंदाजित बन रही है, और मेरे जिले के अंदर 2,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। अगर ये 2,000 करोड़ की योजना जैसी कांग्रेस ने पूर्ववर्ती चलाई है और वो योजना फेल हुई, इस योजना को भी ये फेल करने में लगे। जब मैंने सरपंच से कहा कि इस योजना के डॉक्यूमेंट आप लेके जाइए और आप खुद चेक करिए कि आपके गांव की जो जन्म कुंडली इन्होंने बनाई है वो जन्म कुंडली सही है या नहीं है, 3 दिन में आप इसको चेक करके आप अधिकारियों को बताइए कि हमारी जन्म कुंडली में कुछ मिस्टेक है, आप इसको सुधार लीजिए, ताकि जो पानी, मैं एक टेक्निकल विषय आपको बता दूं, पानी अगर आपको 16,000 को देना है, अप्रोक्सीमेटली अंदाजित जो आपका फिक्स है 55 लीटर पर व्यक्ति जी, 30 लीटर पर पशु। अभी ऐसे ही एक मेड़ा निचला का विषय मेरे साथ में है, आपकी डिबेट का टाइम कम होगा इसलिए मैं नहीं सर, मैं बीच में ये इस बात को मैं पूरा करवाऊंगा सर। एक सेकंड, आपने ठीक है कहा, इसको क्लियरफाई कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि इसको तो इस तरीके से आप कहते हैं ना सर कि जितना सही आंकड़ा उतना दिखाइए, उसमें साफ तौर पर आपका जो बयान है 2-3 बार आप इसको प्रेशराइज करते दिखाई दे रहे कि बढ़ा चढ़ाकर दिखाइए, बढ़ा चढ़ाकर दिखाइए, ये जो शब्द है यही तो कंफ्यूजन पैदा कर रहा। आप देखिए, आप मीडिया के बंधु से मैं निवेदन करूंगा जी, जल जो है वो हमारा बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है। आज तक गांवों के अंदर पानी नहीं पहुंचा, उसका रीजन क्या है कि जो भी आंकड़े बताए गए वो आंकड़े वर्तमान जनसंख्या को लेके नहीं बताए, और पहले से ही पाइपलाइन की डिजाइन छोटी की गई, इस वजह से हर घर में पानी नहीं पहुंचा। अगर हर घर में पानी पहुंचाना है, हर पशु को पानी पहुंचाना है, आंकड़े सही होंगे तब जाके आप उस साइज की पाइप की डिजाइन करोगे और उस साइज का पानी आपका वहां पहुंचेगा जहां 2 नहीं सर, ये तो बात हम भी जानते हैं। पटेल साहब एक सेकंड रुकिए सर, ये बात तो आपकी सही है सर, ये जस्टिफाई होती है, इस पर कहां कोई इफ एंड बट है। सवाल यह है कि जो सही आंकड़े हैं उसको पेश करना चाहिए ना, बढ़ा चढ़ा कर का मतलब क्या होता है? तो मैं वही कहना चाहता हूं कि मैंने ये सारे पेपर कल अधिकारियों के सामने ऑफिशियली मीटिंग थी, इस मीटिंग में सरपंच को ये कहा कि आप लेके जाओ और आपके वहां पे एक आदमी को चेक करके जो इन्होंने कम आंकड़े लिखे हैं उस आंकड़ों को सुधारो, इसमें गलत क्या कहा ठीक है सर, ठीक है सुरेश चौधरी साहब, इसमें गलत क्या है? अगर उन्होंने कहा कि आंकड़ों को सुधार कर पेश करिए, अगर जनसंख्या बड़ी है, ज्यादा है, तो वही जनसंख्या पेश की जाए, फिर इसका बात का बतंगड़ किस बात का? सही तरीके से आंकड़े जुटाए और सरपंच को जो जानकारी देनी वो जानकारी दे। जब उनका पटेल साहब जवाब तो लेते हैं, पटेल साहब जवाब लेते हैं, कांग्रेस इस पर जो सवाल उठा रहे थे उसका जवाब तो लीजिए। पटेल साहब एक सेकंड, चौधरी साहब। संजय जी, देश की संसद में देश के लिए कानून बनता है और देश का कानून बनाने वाला उसका सदस्य ही झूठ बोले तो इससे बड़ा कोई अपराध होता नहीं है। आंकड़ों का खेल, कथनी और करनी में फर्क ये बीजेपी के सांसद से साफ झलक रहा है। जब जनसंख्या का आंकड़ा कोई सरपंच नहीं बनाता,
उसकी गणना होती है, बाकायदा गणना होकर जनसंख्या की गणना होती है, और फिर सांसद ये बोले कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनगणना के बाद में इतना रेशा बढ़ा है तो इसकी प्लानिंग इतनी करनी चाहिए, अपने वो समझ में आता है। सांसद स्वयं कह रहे हैं, आपने बार बार दिखाया है, मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है कि जनसंख्या बढ़ा के बनाओ जिससे पानी ज्यादा मिलेगा। अरे भाई, योजना जो बनती है उस योजना की क्रियान्वित कैसे होती है? सांसद केंद्र की और राज्य की योजना बनती है, पहले तो ये इसकी केंद्र की योजना बनते हैं, 50% हिस्सा राजस्थान सरकार दे रही है, तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के दोनों की मिलीजुली योजना है। पहले अरे सांसद साहब बीच में ना बोले, आप सांसद हैं, एक जिम्मेदार पद पे हैं, आपका महत्व है। आप जैसा व्यक्ति अगर बीच में बोलेगा, क्योंकि आपको झूठ सच नहीं है। चौधरी साहब अपनी बात रखिए सर, इधर उधर का समय कम है सर, समय कम है सर, समय कम है, प्लीज इधर उधर नहीं, सच ये कहने से सच नहीं होगी। प्लीज 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 मुद्दे पर आइए, बात पर आइए चौधरी साहब। 50% होगा, आपका हिस्सा 50% है तो केंद्र का हिस्सा 50% रहेगा, वो 100% नहीं हो जाएगा। आप दे 90%, हम 90% बोलेंगे, आप दे 60%, हम 60%। सर ये झगड़ा है ही नहीं इस बात का, आपका 50%, उनका 50%, सबको पता है 50-50% होता है। मैं ये पूछ रहा, जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने तो पूरा बता दिया। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, सारा कह रहे हैं, मीटिंग में कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ा के लिखवाए जिससे आपको पानी ज्यादा बोलेंगे। तो सांसद को ये कहना कि जनसंख्या ज्यादा लिखा है, ये कोई तरीका होगा? बल्कि ये वहाँ जो प्लानिंग में वहाँ इंजीनियर बैठे होंगे, वाटर वर्क्स के चाहिए नहीं है, एक्शन चीफ इंजीनियर बैठे होंगे, इनको ये कहना चाहिए अमुक गांव के अंदर प्लानिंग बढ़ा के बनाओ, प्लानिंग बढ़ा के बनाओ, ये तो समझ में आता है। अच्छा ठीक है, 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 शब्दों का ये बड़ा मकर जाल जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा। ठीक है, मैं आता हूं सर, आप सभी के पास आता हूं। रामलाल शर्मा जी आपके पास आता हूं सर। बीजेपी इसको कैसे डिफाइन करेगी? क्या यह पटेल साहब का खुद का बयान है या भारतीय जनता पार्टी का बयान समझें? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई असत्य नहीं है कि 50% भारत सरकार पैसा दे रही है जल जीवन मिशन के अंदर और 50% राजस्थान की सरकार पैसा दे रही है, नंबर एक। दूसरी दिक्कत जो माननीय सांसद महोदय की पीड़ा है, वो पीड़ा इस बात की है कि सरकार जो पैसा दे रही है उस पैसे का सदुपयोग हो। आज स्कीम आप बढ़ा रहे हो 2011 की पॉपुलेशन के आधार पर, वर्तमान के अंदर पॉपुलेशन है वो इससे 1.5 गुनी है, और आप आधा गुनी की आप पॉपुलेशन के आधार पर स्कीम बना के चल रहे हो, वो स्कीम कितनी दिन चलेगी? नंबर एक। दूसरी बात, जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, संजय जी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर अधिकारियों ने एक कमरे के अंदर बैठकर स्कीमें तैयार कर दी। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानी का सोर्स उसी ग्राम पंचायत के अंदर उन्होंने लिया है, जबकि उस ग्राम पंचायत में पानी है ही नहीं। जब मैंने अधिकारियों से बुला के बातचीत की कि भाई आपने इस ग्राम पंचायत में पानी है ही नहीं, इस ग्राम पंचायत में पहले भी तीसरी पंचायत जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, वहां से पानी लाकर यहाँ पिला रहे जनता को, तो फिर आपने यहाँ सोर्स क्यों ले लिए? साहब ये तो गलती होगी, तो ये संशोधित कैसे होगी? साहब अब संशोधित नहीं हो सकती, अब तो इस स्कीम का टेंडर होगा, टेंडर के बाद बोरिंग लगेगा, बोरिंग को फेल करने की रिपोर्ट हम करेंगे, तो उसके बाद में संशोधित हो सकती है। तो सांसद महोदय की पीड़ा यह है कि पैसे की बर्बादी नहीं हो, पैसे का सदुपयोग हो। नहीं वो सर तो उन्होंने बता दिया ना, पटेल साहब ने खुद ही कहा कि हमें जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से पानी नहीं बन पाता, हमें दुख होता है। लेकिन सवाल इस बात का जो लाइन है, जो शब्दावली है, उसको लेकर सवाल खड़े रहो। कांग्रेस उसी को तो पकड़ रही है सर कि बढ़ा चढ़ा कर, हालांकि पटेल साहब खुद ही उसको क्लेरिफाई करें कि हमने हाँ बोलिए शर्मा जी, संपर्क टूट गया लगता है। ठीक है महेश शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी तकनीकी दिक्कत हो रही है, पटेल साहब की वीडियो बार बार चली जा रही है। महेश शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी है, लेकिन क्या जो अभी दलीलें दी जा रही है वो सही है, या आपने भी वो बयान सुना जो उस मीटिंग में कही जा रही थी, उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? सवाल तो यही होता कि झूठ के सहारे क्या योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई? तो मैं आपको ये बता दूं, बयान को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना अलग बात है और व्यावहारिक दृष्टि से देखना एक दूसरी बात है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसको मतलब उस समय मौके पर सांसद साहब स्पष्ट नहीं कर पाए। बात ये है कि 2021 की जो जनगणना होनी चाहिए थी वो अभी तक हुई नहीं है, और ये भी मान के चलिए कि जो जनसंख्या जो वृद्धि हमारी जो दर है वो 10% बढ़ जाती है जी।
हर दशक के बाद में 10% के हिसाब से मतलब जनसंख्या बढ़ जाती है। एक रफली ये आइडिया है। अगर हम 2011 के हिसाब से अगर उसको प्लानिंग कर रहे हैं किसी योजना को, उसकी जनसंख्या का आधार बना, तो निश्चित रूप से 2021 की जनगणना में जो 10% बढ़ा है तो उसको ध्यान में रख करके शायद ये उनका संदर्भ हो सकता है। मैं इस बात में तो जाऊंगा कि उसने इसको ये इशू कैसे बनाया जाए। सवाल ये होता है कि जो भी हमारा जो है ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम ये है कि जो लेकुना है हमारे सिस्टम में उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो एक ये योजना बने, भले ही 2011 की, लेकिन उसमें जो नई दूसरी योजना बने तो उसमें एस्टिमेट अगले का ध्यान में रखते हुए आगे जोड़ दिया जाए। और इसके अलावा संभावित ये भी देखा जाए कि आने वाले 10 वर्षों में और कितना हो सकता है, गुंजाइश कितनी हो। तो मेरे ख्याल जहां तक मैं समझ रहा हूं, बयान को मैं किसी राजनीतिक उस एंगल से नहीं देख रहा। मैं ये कह रहा हूं कि शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई आंकड़े बढ़ा के बताइए, क्योंकि 2010 साल का गैप होता है। 10 साल के गैप में 10% की वृद्धि होती है जनसंख्या की। ये हमारा ट्रेंड चला हुआ है। तो ये रहा है, इसमें पैसा मतलब केंद्र का हो या राज्य सरकार का, ये अपना इशू है, वो बराबर में पड़ता है। नहीं सर, ये नियत तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नियत साफ है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाना है, पब्लिक को फायदा पहुंचाना है। सवाल इस बात को लेकर खड़ा हुआ, कांग्रेस ने भी खड़ा किया कि भाई वो झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये हर नेता इसको कॉपी करने लग जाए तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। नियत पे कोई सवाल नहीं है, ये तो हर नेता की जिम्मेदारी, और बड़ा अच्छा इसको सराहा जाना चाहिए कि अपने लोगों के लिए अगर कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि अगर करने की कोशिश कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन तरीका क्या होगा? नहीं, तरीका यही है, स्पष्ट बोलना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी मीटिंग में उनको सांसद महोदय को स्पष्ट करना चाहिए था। ये उनसे नहीं हो पाया, या जल्दबाजी में कभी कभी क्या है कि आज मतलब ठीक है, इसका जवाब लेते हैं आपके सवाल का। पटेल साहब, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी, पटेल साहब झूठ बोले तो जवाब नहीं देंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आप देखिए ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट कोई मेरे बनाए हुए नहीं है, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट के ऊपर में एक ग्राम का नाम लेता हूं, मेरा निचला। मेरे एक विषय आप खाली सुन लीजिए। चौधरी साहब एक सेकंड तो जाइए सर। चौधरी साहब इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, रुकिए तो सही, सुन तो लीजिए। जनसंख्या 399 है। हाँ। जबकि उस गांव की जनसंख्या वर्तमान की उन्होंने 399 रखा। वर्तमान के अंदर उस गांव की जनसंख्या, उसी के सरपंच ने कहा साहब अंदाजित हमारे 1000 लोग हैं। एक सरपंच साहब है डूडसी के, उन सरपंच साहब ने मुझे कहा कि साहब इनके लोगों ने हमें कहा था कि सर्वे करिए, ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप करिए, और आज तक वो फॉर्म लेके नहीं गए, और डूडसी की उन्होंने रिपोर्ट भी बना ली। ये मेरा निचला जो है, इसमें इन्होंने पशुओं की संख्या दिखाई है 216। पर पशु 30 लीटर पानी देना है। वहां के सरपंच और वहां के एमएलए ये कह रहे हैं कि वहां पे 3000 के करीब पशु है, छोटे बड़े मिला के। आप सोचिए 216 पशु की जनसंख्या, ये गणना अभी लिख लेंगे 399, ये अभी जनसंख्या लिख लेंगे। ये 399 की जनसंख्या का 10% करेंगे कि 40 बढ़ गए। आप सोचिए पहले से इन्होंने जो कांग्रेस की मानसिकता थी वो शुरुआत ही इनकी गलत थी। जब मैं सरपंचों को ये कह रहा हूं, ये शायद पूरे देश में कल जो मैंने मीटिंग की, ये पहली मीटिंग हुई होगी जिसमें मैंने सरपंचों से ये कहा है कि आप आपके डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आपके वहां का डॉक्यूमेंट सत्यापन आप करिए, और अगर कोई कमी पेशी है उस कमी पेशी को अधिकारी को बता के आप उसको फुलफिल करिए, ताकि आपका पानी आपको मिले और भविष्य में हमें कभी पानी की शिकायत नहीं आए। इसमें कांग्रेस जो बयान की बात कर रही है, ये अधिकार देखिए, हमारे यहाँ पे जो हम चर्चा करते हैं उस चर्चा में हम यही कहते हैं कि भाई आप आपके वहां की जनसंख्या जो है वो बढ़ा के हमें दो। इसमें गलत क्या है? अगर वर्तमान जनसंख्या में मांग रहा हूं, इसमें गलत क्या है? कांग्रेस को कहां पेट में दर्द हो रहा है? चौधरी साहब रही बात पैसे की, मैं ये कहता हूं कि 1800 करोड़ रुपए यहाँ पे पानी के लिए ठीक है, आप बोलिए। पटेल साहब बोल चुके हैं, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए, समय इतना ही है मेरे पास। संजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि पटेल साहब अभी भी बोल रहे हैं कि संख्या बढ़ा के बोलो। अरे भाई 13 से लेके 18 तक आप थे सत्ता में, आपका चीफ मिनिस्टर था, आपके केंद्र में सरकार थी, आपने योजना बनाई थी, आपको पता है। मैं कह रहा हूं कि कोई उस टाइम पे जिले के सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हो गई देश की कि कोई सांसद तो ये योजना पहली बार है, ये मीटिंग पहली बार है। इससे पहले देश
अरे इससे पहले भी सांसद थे, इससे पहले भी विधायक। किधर लेके जा रहे हैं सर इस पूरे डिबेट को आप? सुनिए 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 सुनिए, 10 साल बाद सेंसस होता है ना सर, 10 साल बाद जनसंख्या गिनी जाती है, तो सर अभी 17, 18, 15 में कैसे संभव हो जाता है? लेकिन ये जरूर है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समय खत्म हो गया। पटेल साहब माफी के साथ समय खत्म हो गया। रामलाल जी मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, और इसके अलावा महेश शर्मा जी मैं आपके पास भी नहीं आ पा रहा हूं, समय खत्म हो गया। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जरूर है ये बात का बतंगड़ है, वाकई में इस तरीके से कहा गया, ये बहुत कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जैसा कि पटेल साहब ने कहा कि हमारी नीयत गलत नहीं थी, हमने यही कहा कि अगर जनसंख्या बढ़ गई तो उसको बढ़ाकर दीजिए रिपोर्ट हमें, यानी जो एक्चुअल डाटा है वो हमें दीजिए। कांग्रेस कह रही कि यह गलत तरीके से जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर डाटा पेश करने की बात कह रहे ताकि अपने लोगों को फायदा पहुंचा पाए। लेकिन उससे भी बड़ा गंभीर सवाल कांग्रेस की तरफ से यह उठाया जा रहा कि झूठ के सहारे योजनाओं का फायदा। नमस्कार।